इंडिया के सारे स्टेट्स में आर्ट प्रमोशनल इवेंट्स करने के बाद, क्योंकि कारगिल हमारा नया स्टेट बना है यूटी, तो यहाँ एक बड़ा इवेंट करने का हमने प्लान किया और गवर्नमेंट के साथ पूरे सपोर्ट से हम एक आर्ट फेस्टिवल कर रहे हैं, ऑल इंडिया आर्ट फेस्टिवल और कैंप। तो इसमें कुछ आर्टिस्ट बाहर से आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से, और कारगिल के जो हमारे आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट भी हैं और जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। 6 डेज का जो प्रोग्राम है, इसमें हमने कोशिश की है कि हम हर जो ग्रुप है, हर वर्ग जो है, उनको इसमें शामिल करें। तो जहाँ सीनियर आर्टिस्ट है, अपकमिंग आर्टिस्ट है, वहीं पर हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकें। जो आर्टिस्ट बाहर से आ रहे हैं वो आर्टिस्ट उनको नई टेक्निक सिखाएंगे, वर्कशॉप्स होगी, बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन होगी, और हमारी कोशिश है कि आर्मी जिन्होंने हमारे देश को यहाँ विजय दिलाई थी, हम मिल के सब उनको सैल्यूट करें। तो जो एक आर्मी के साथ गेट टुगेदर का प्रोग्राम हम प्लान कर रहे हैं, मीटिंग हुई है, अभी तक फाइनल नहीं, लेकिन कोशिश है कि एक शानदार प्रोग्राम हो और हमारे कुछ आर्टिस्ट तैयार होके आए कि हम आर्मी के जो फौजी हैं उनको भी आर्ट की वर्कशॉप्स दें। जिन्होंने कभी आर्ट नहीं किया उनको एक यूनिक, एक अलग तरीके से हम उनको भी आर्ट के इस फेस्टिवल में शामिल कर सकें। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो टैलेंट्स हैं डिफरेंट फील्ड से, उन सभी को इसमें जोड़ा जा सके, चाहे वो थिएटर है, म्यूजिक है, या लिटरेचर है। आर्ट का मतलब केवल पेंटिंग्स नहीं है, आर्ट हर चीज़ में है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह के आर्ट को, आर्ट के हर ब्रांचेज को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। जो आर्टिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनको एक जोश है, उत्साह है कि हम कारगिल जा रहे हैं, तो उनके लिए एक साइट सीइंग का प्रोग्राम रखा है कि हम उनको कारगिल दिखाएं, जो दिल से बहुत उत्साह के साथ यहाँ आ रहे हैं, जो ऑलरेडी श्रीनगर से रवाना हो चुके हैं, यहाँ पहुँचेंगे थोड़ी देर में। ये फेस्टिवल जो साइज इसके बन रही है, जितना एक बड़ा रूप ले रहा है, इसका जो श्रेय है, क्रेडिट जा रही है यहाँ की गवर्नमेंट को। यहाँ का मैंने देखा कि हर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, या हमारे जो डीसी सर हैं, सीसी सर हैं, तो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का इनका इतना बड़ा सपोर्ट है कि आने वाले टाइम में लोग इस इवेंट को याद करेंगे कि एक ऐसा फेस्टिवल यहाँ पर हुआ था। और मैं चाहूँगा कि हर साल या एक टाइम के बाद हम यहाँ इवेंट करते रहें इस तरह के, ताकि यहाँ जो मैंने कुछ गाँव में विजिट की थी, जो बच्चे हैं वहाँ, जो टैलेंट्स है, वो वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक रास्ता चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हम मिल के, गवर्नमेंट और हम और मीडिया मिल के, और यहाँ के हर गांव के हर बच्चे को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकें, एक बड़ी पहचान दे सकें, ताकि वो आगे बढ़ें। उनमें टैलेंट बहुत है। जब कुछ बच्चों से मैंने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, आपको ड्राइंग आती है, तो उनमें एक जोश था कि हाँ, हम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, हम इस फील्ड में, हम उस फील्ड में। तो ये एक हम सब की मिलकर ड्यूटी हो गई, यहाँ की गवर्नमेंट की, हमारी स्पंदन जैसे प्लेटफॉर्म की, और खास करके मीडिया की। आज ये हमारा 116वां एडिशन है। 90 मंथ्स में हमने पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स में 115 इवेंट्स किए, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और 116वां इवेंट के साथ साथ हमारा 8वां सेलिब्रेशन भी है, एनिवर्सरी भी है। हमारे कुछ अवार्ड्स रहेंगे, जो हमारे आर्टिस्ट बाहर के हैं, जिनके अवार्ड्स डिक्लेयर हुए थे। इसके अलावा कुछ अवार्ड्स हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जिन्होंने कारगिल के लिए काम किया है, या जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड लोग हैं, उनको भी हम सम्मानित करें। और इसके अलावा थोड़ा कुछ कल्चरल प्रोग्राम कोशिश करेंगे कि हो सके, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो ट्रेडिशन है, वो भी बाहर जाना चाहिए। आज 90 मंथ्स में 115 इवेंट्स करने के बाद स्पंदन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना है, ग्लोबल नेटवर्क बना है। और हम कोशिश करेंगे कि कारगिल का जो लोगों का जो एक बहुत ही प्यार भरा स्वभाव है, जिससे भी मिलो इतना ऐसा लगता है कि अपनापन, ये जो चीज़ है, ये जो अपनापन है, ये दुनिया में पहुंचना जरूरी है। तो ये इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, जिनके माध्यम से हम ये मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। चाहे कारगिल की पहचान वॉर के कारण हुई हो, लेकिन उससे बड़ी पहचान मैंने यहाँ देखी है कि मैं जिससे भी मिला हूँ,
यानी दिल एकदम ऐसा खुश हो जाता है कि इतने अच्छे लोग यहाँ पर हैं। तो ये मैसेज बाहर जाना चाहिए। हम क्यों केवल वॉर के कारण लोगों को जानते हैं, हम यहाँ लोगों का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो लोगों का स्वभाव है, वो लोगों तक पहुँचना चाहिए और उसके लिए लोग यहाँ पर आए। ये हमारी कोशिश रहेगी और अपने नेटवर्क के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि ये मैसेज दुनिया तक पहुँचे। और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट अगर मिलता है तो वो मीडिया का मिलता है। 115 जो इवेंट्स हुए उनको दुनिया में हर जगह तरफ पहुंचाने का श्रेय क्रेडिट मैं मीडिया को देता हूं। हमें हर जगह मीडिया का बहुत सपोर्ट मिला है और डेफिनेटली यहाँ भी मिलने वाला है सर। हाँ, जैसे आनंद जी ने कहा स्पंदन फाउंडेशन की तरफ से मैं ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल काउंसिल, ऑनरेबल सीसी की डायरेक्शन पर, वादी डिप्टी कमिश्नर की डायरेक्शन पर और कल्चरल एकेडमी के हमारे ऑनरेबल वादी सेक्रेटरी की डायरेक्शन पर हमने स्पंदन के साथ कोलैबोरेट किया है पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के साथ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट ये हमारी तरफ से करगिल में तीसरा बार हमारा ऑल इंडिया पेंटिंग कैंप हो रहा है, लेकिन स्पंदन के साथ पहली बार हो रहा है। तो ऑल इंडिया पेंटिंग कैंप में हम ज़्यादातर प्रोफेशनल को ही लेते हैं, लेकिन इनके आइडियाज ये थे क्योंकि सभी बच्चों को मौका मिले तो एक दिन एक्सक्लूसिव हमने बच्चों के लिए रखा है स्कूल की। तो ये जो एक्सपर्ट जो हमारे सीनियर जिन्होंने रिसर्च के जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है वो उनको गाइड करेंगे, उनको वो से टेक्निक सिखाएंगे। साथ ही साथ इनके लिए हमने, क्योंकि लोग दूर से आ रहे हैं तो उनके लिए हमने कुछ साइट सीइंग का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया है। बाकी जो भी मेहमान हमारे आ रहे हैं वो हमारे लिए एक एम्बेसडर है, मैसेंजर है। तो हम चाहते हैं कि हफ्ता वो करगिल में रुके और करगिल की कल्चर और उसकी ट्रेडिशन को, उनकी सकाफत को देखें और जब यहाँ से चले जाए तो करगिल की यादें और करगिल की तहजीब को लोगों को पहुँचाए। तो एक कोशिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख कल्चरल एकेडमी करगिल की तरफ से एक 7 दिन का, और इसमें ओपन है, कोई भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई भी ऐसे गेस्ट आना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, ये ओपन एंट्री है। तो मीडिया के माध्यम से मैं सबको गुजारिश करना चाहता हूँ, कल 4 बजे हमारा जो फर्स्ट यहाँ पर जो स्पंदन के साथ ऑल इंडिया पेंटिंग कैंप और नेशनल एग्जीबिशन पेंटिंग का होगा, वो 4 बजे हमारा इनॉग्रेशन होगा। ऑनरेबल सीसी जनाब के कचो फिरोज अहमद खान साहब इनॉग्रेट करेंगे और उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर मनसुख साहब, वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब, बाकी जो भी डिग्निटरीज है। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से सबको यहाँ दावत दें, क्योंकि हमारे तरफ से आजकल जब से कोविड हो रहा है हम इलेक्ट्रॉनिक्स इन्विटेशन ही भेज रहे हैं। तो ई इन्विटेशन के थ्रू हम सबको दावत देते हैं कि कल 4 बजे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर जिसे हम TFC बोलते हैं, 4 बजे आए और एक नई एक्सपीरियंस आप फील करें। साथ ही साथ ये जो हफ्ते का प्रोग्राम है ये 7 तारीख को ख़त्म होगा। तो 7 तारीख को हमने अवार्ड प्रोग्राम भी रखा है और यहाँ की जो बंधु ने, जो बहुत से पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, जैसे मोहम्मद अली साहब एक टीचर है, नेशनल अवार्डी है रिसेंटली, उनको भी हमने फैसिलिटेट किया है। उस तरह हमने कचो अहमद खान है जो स्टेट अवार्ड है, जिन्होंने करगिल में एक अलग सा थिएटर जो फर्स्ट एनएस डायड है, तो उनको भी हमने फैसिलिटेट करने की एक हमने कोशिश की। तो उस तरह जो जिनका कंट्रीब्यूशन है उनको हम फैसिलिटेट करने की एक हमारी कोशिश है। तो आपके माध्यम से मैं ऑन द बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल सबको दावत देता हूं कि इस जो हमारा आर्ट फेस्टिवल है, हमारा ऑल इंडिया पेंटिंग कैंप है, यहाँ पर शिरकत कीजिए। ये एक्सक्लूसिव TFC में होगा हफ्ते के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ कि ये जो स्पंदन प्लेटफॉर्म बना है, इसके बनने के पीछे एक बड़ा मकसद था कि हम देखते थे कि जो बड़ी गैलरीज या बड़े ऑर्गेनाइजर्स, क्यूरेटर्स हैं, वो यंगस्टर्स को, अपकमिंग आर्टिस्ट को स्पेस नहीं देते थे कि अभी तुम आर्टिस्ट नहीं बने। तो ये जो प्लेटफॉर्म बना है, इसमें सीनियर, जूनियर, डिग्री होल्डर, सेल्फ टॉट, नो डिफरेंस, हम हर एक को, ये ओपन है सबके लिए। और ख़ास करके ये जो फेस्टिवल है, मेरे को कहीं भी कोई बच्चे दिखते हैं या बड़े दिखते हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूँ आना है। यानी ये आपके थ्रू एक मैसेज जाए कि ये ओपन है सबके लिए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई फीस नहीं है। जो भी यहाँ आना चाहे, इसमें जो कंपटीशंस है, वर्कशॉप्स है, उसमें शामिल होना चाहे बच्चे, एज नो बार। अगर 2.5 साल का बच्चा भी आया तो हम उसको उसमें शामिल करेंगे, उसके हिसाब से उसको सिखाएंगे। हमारे जो बाहर से आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं, ये उनको सिखाएंगे और एक अच्छा माहौल में
बच्चों में एक नया जो टैलेंट है वो आगे बढ़ेगा। तो खासकर आर्टिस्ट और क्रिएटिव लोगों को आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जी। जनरली कारगिल की अगर हम बात करें तो जो क्रिएटिव लोग हैं उनके टैलेंट को निखार नहीं पाते जी। और अगर निखारने के बाद प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। जी। तो आप स्पंदन फाउंडेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोलैबोरेशन में आप एग्जीबिशन कैंप कर रहे हैं। यस। तो आने वाले वक्त में जो क्रिएटिव लोग हैं जिनको आप फैसिलिटेट करेंगे अवार्ड के जरिए, उनको और भी दूसरे मुकामात पे प्लेटफॉर्म मिलेगा? देखिए, स्पंदन एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। इंडिया के हर स्टेट में हमने इवेंट्स इसलिए किए कि हर स्टेट का जो कल्चर है और आर्टिस्ट है वो एकजुट हों, एक दूसरे को समझें। तो इसके अलावा ग्लोबल प्लेटफॉर्म, बाहर से विदेश से आर्टिस्ट यहाँ आते हैं शो में पार्टिसिपेट करने, और हम बाहर इवेंट्स अभी कर रहे हैं। कोरोना के कारण थोड़ी लेट हुई, लेकिन हमारे कुछ इवेंट्स अब्रॉड डिक्लेयर हुए हैं। तो मकसद ये है कि जो आर्टिस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पर आता है उसको हम ग्लोबल एक रिकॉग्निशन दें, पहचान दें, लोग उनको जानें और दूसरे प्लेटफॉर्म उनको इनवाइट करें। इसके अलावा हमारा पब्लिकेशन है, तो ये इंटरनेशनल आर्ट मैगजीन है, उसमें भी हम फ्री आर्टिकल देते हैं। जो टैलेंट्स हैं, आर्टिकल जो आर्टिस्ट हैं, और जरूरी नहीं पेंटर हों, किसी भी फील्ड से जो टैलेंट है उनको हम हमारी मैगजीन में स्पेस देते हैं, ताकि दूर तक। सोशल मीडिया का टाइम है आज। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कारगिल में नहीं, ये पूरी दुनिया में पहुंचेगी। जो हमारा नेटवर्क बना है इतना बड़ा, मिलियंस जिसमें जुड़े हुए हैं, देश का, दुनिया का शायद कोई देश बाकी नहीं होगा जहां स्पंदन नहीं पहुंचा है। तो ये जो एक रास्ता मिल जाता है उनको, हमने उनको एक रास्ता दिया, पहली सीढ़ी हमने दे दी, उनको आगे से आगे रास्ते मिलेंगे। और हम तो फिर भी उनके साथ हैं, जहाँ भी उनको स्पंदन की जरूरत पड़ेगी, स्पंदन हमेशा उनके साथ रहेगा। और एक केवल ऐसा नहीं कि हमने एग्जीबिशन किया और चले गए। हमारा मकसद है कि कारगिल में हम आए हैं, हम देखेंगे कि भी यहाँ टैलेंट्स बहुत हैं, आर्ट गैलरी नहीं है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि भी इनको आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ चाहिए, आगे का रास्ता खुले उनका। तो जी, स्पंदन फाउंडेशन की तरह आप ये इंश्योर करते हो कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, उनको आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वादे तो करते हैं मगर निभाते नहीं है। क्योंकि जब आप इतना बड़े हाई लेवल पे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें आर्ट्स और पेंटिंग दोनों है, तो हमारे यहाँ पे जो भी टैलेंटेड बच्चे आपको दिखेंगे, क्या आप ये इंश्योर करते हो कि इन बच्चों को आप अपने जो भी फाउंडेशन है वहाँ लेके जाके उनको जो है आप यहाँ निखारेंगे या उनको बड़े प्लेटफॉर्म पे? नहीं, इसमें श्योर की क्या बात है भाई, इसमें तो ये तो स्कूल की तरफ से आएंगे ना। हम डिपार्टमेंट देखो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, नहीं तो करते निभाते नहीं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इसमें देखो ना ओपन है। हमने जैसे हमें असाइनमेंट किया है मोदी डिप्टी कमिश्नर, उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहा है, तो वो स्कूल के बच्चे लाएंगे। अब ये हमें पता नहीं कि कौन सा स्कूल के लाएंगे, प्राइवेट लाएंगे, गवर्नमेंट लाएंगे, ये गाँव वाले लाएंगे, तो उनका अपना है कि कौन से स्कूल के बच्चे लाएंगे, दैट इज देयर पर्सनल वो है, तो वो लाएंगे। तो हाँ, यहाँ पर जब वर्कशॉप में वो काम करेंगे, दैट्स आवर श्योर कि उनको हम मतलब कोशिश करेंगे, उनको सिखाएंगे, उनकी जो भी क्रिएटिविटी है उनको निखारने की कोशिश करेंगे। बाकी हम इसका जिम्मेदारी नहीं लेते कि भाई कि आप पर्टिकुलर गांव से बच्चे लाओ, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का खुद जिम्मेदारी है और डिपार्टमेंट नोज वेरी वेल, तो ये उनका रिस्पॉन्सिबल है कि किसी को लाएं, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो बस वही है। लेकिन एक बार जो यहाँ आ गए, जैसे ओपन मैंने बताया, ओपन प्लेटफॉर्म, स्पंदन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, स्पंदन प्लेटफॉर्म मैंने बताया कि ये ओपन प्लेटफॉर्म है। हमने कोई रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं रखा है, हमने कोई फीस भी नहीं रखी है। कोई भी यहाँ आएगा तो उसको वो सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे वो वर्कशॉप है, वो जो सीखना चाहेगा, यहाँ पर पता चलता है कि उस बच्चे में कितना टैलेंट है और वो कितना आगे बढ़ना चाहता है। तो जब मुंबई से, पूना से, गुजरात से, दिल्ली से आर्टिस्ट यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के जो एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं वो यहाँ रेडी हैं उनको सिखाने के लिए, तो डिपेंड करता है उस बच्चे पर कि भाई उसका जो टैलेंट है वो उसको कितना आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मीडिया के आपके माध्यम से, अगर कोई भी टैलेंटेड हो, कोई भी बच्चा हो जो मतलब आर्ट में इंटरेस्ट रखे हो, ही विल कम, तो हम यहाँ पर उनको हर चीज़ फैसिलिटीज देंगे और कोशिश करेंगे उनको वर्कशॉप में इंक्लूड करने के लिए, और जो भी उनकी टैलेंट है वो निखारने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। यही तो एडमिनिस्ट्रेशन और स्पंदन का मेन एक एम है कि भाई इसमें हाँ प्रोफेशनल रहेगा, ऑल्दो क्योंकि ऑल इंडिया पेंटिंग कैंप प्रोफेशनल के लिए होता है, लेकिन उसके साथ साथ स्पंदन का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये रहा है कि इंटरेस्ट कि जो भी बच्चा है, जो भी यंग मतलब है, बडिंग आर्टिस्ट है, दे कैन टेक एंड पार्टिसिपेट।
कंपटीशन भी रहेगा? नहीं, कंपटीशन मेरे सिस्टम में नहीं है। हम वर्कशॉप करते हैं। कंपटीशन में बच्चे वो ड्रॉ करते हैं जो वो जानते हैं, और वर्कशॉप में वो सीख के जाते हैं। तो कंपटीशन में हम उनको कुछ दे नहीं सकते। हम उनको वर्कशॉप्स में देते हैं, नई टेक्निक सिखाते हैं ताकि उनका जो टैलेंट है वो और आगे बढ़े। लेकिन हम उन सबको सर्टिफिकेट्स देंगे, उन सभी को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। जी जिस तरह से आपने कहा कि अब्रॉड, बाहर के देशों में भी आपके कुछ इवेंट्स होना है, जी वहाँ पे भी यहाँ के स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म देंगे? बिल्कुल ओपन है सबके लिए, लेकिन वो या तो वो अपने कोई ऑर्गेनाइजेशन से या गवर्नमेंट से स्पॉन्सर करवाए खुद को, या खुद खर्च करे। तो रास्ता आप दिखाएगा? रास्ता, प्लेटफॉर्म हम देंगे, उनको पहचान हम देंगे, ये हमारा काम है। लेकिन जो उनका जो खर्च है वो तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये वन मैन शो है। कोई पीछे कोई गवर्नमेंट का फंड या कोई एनजीओ का फंड, स्पॉन्सर्स का फंड नहीं है। तो एक लिमिटेड कैपेसिटी में हमने एक बड़ा काम किया कि पूरा ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया, और हजारों आर्टिस्ट इसमें इस पीरियड में जुड़े हैं और उनको बड़ी पहचान मिली है। डिपेंड करता है कि आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जिसमें टैलेंट है वो कितना आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ जितने भी बच्चे आएंगे, एक भी बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि भी तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा। हर एक को, छोटा है बड़ा है। यहाँ जो मेरे को 1-2 आर्टिस्ट भी मिले, यंग आर्टिस्ट, तो मैंने कहा आप अपना वर्क लेके आओ, आप डिटेल भेजो, डिस्प्ले करो। तो कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी को मना करेंगे, हर एक के लिए ओपन है बिल्कुल। और ये प्रमोशनल है, ये कमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं है। जी। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.